साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने चैनल जगदीश प्रसाद गौड़ क्लासेज पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको भारत के महत्वपूर्ण खनिज का अध्ययन मैप की सहायता से करवाने जा रहे हैं। ये बोर्ड क्लासेज के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसमें से 4 नंबर का मैप में स्थानों का अंकन पूछते हैं। तो हम सबसे पहले ये शुरू करते हैं। मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ से सबसे पहले हम दिशा के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें आपको। ये जो आपका जो मानचित्र ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तीर का जो निशान दिखाई दे रहा है, ये ऊपर जो तीर का निशान दिखाई दे रहा है, ये उत्तर दिशा को ये प्रदर्शित करता है। और इसके ठीक विपरीत है, वो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। इसके बाद में दाईं साइड में हम चलेंगे तो दाईं साइड में जो है आपका पूर्व साइड को बताया जाता है। ठीक है। इसके बाद में ये आपकी बाएं हाथ की तरफ जो दिशा होती है नक्शे में, वो दिखाई जाती है पश्चिम दिशा। ठीक है। नक्शा सीखने से पहले आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद में हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं। सबसे पहले तो उत्तर दिशा में भारत का जो पड़ोसी देश है वो है चाइना। कौन सा है भाई? चाइना है। ठीक है। और तिब्बत। इसके बाद में पश्चिम साइड में हम अपने पड़ोसी देश की बात करें तो वो कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है। उत्तर साइड में आपका पड़ोसी देश, जो भारत का पड़ोसी देश, वो कौन सा है? नेपाल है। और भूटान भी आपका उत्तर दिशा में है। ठीक है। ये पड़ोसी देश आपके उत्तर दिशा में हो गए। पाकिस्तान आपका हो गया पश्चिम दिशा में। इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पूर्व दिशा में भारत का जो पड़ोसी देश है वो कौन सा है? ये बांग्लादेश। ठीक है। बांग्लादेश के बाद में हम आगे चलते हैं तो आपका क्या है कि पड़ोसी देश पूर्व दिशा में कौन सा है? म्यांमार है, जिसका पुराना नाम ब्रह्मा है। ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम दक्षिण साइड में जाएं तो हमारा पड़ोसी देश जो है वो श्रीलंका है। कौन सा है? श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है। जो भारत से सीमा बनाता है। इसके बाद में दक्षिण साइड में जो हमारा है, ये दक्षिण साइड में बंगाल की खाड़ी से सीमा लगती है। ठीक है। ये भारत में स्थित है। इसके बाद में आपका जो अरब सागर है, ये पूर्व साइड में सीमा बनाता है, समुद्री सीमा बनाता है। ठीक है। इसके बाद में हम जो महत्वपूर्ण खनिज के स्थान किस राज्य में है उनकी चर्चा हम कर लेते हैं। ठीक है। जो सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ से थोड़ा हम जूम करके आपको बता रहे हैं कि यहाँ से अजमेर जो राजस्थान में आता है, अजमेर महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। ठीक है। इसके बाद में ब्यावर है, ब्यावर पास में ही है। ब्यावर, यहाँ ब्यावर लिखा हुआ है, ब्यावर एक ही बात है। ये अजमेर के पास में राजस्थान में है। ये महत्वपूर्ण खनिज संस्था क्षेत्र स्थित है। ठीक है। इस साइड में हम चले तो आपका देखो यहाँ गया है। गया किस में आता है? बिहार में आता है। गया किस में आता है? बिहार में आता है। ठीक है। हजारीबाग ये महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है, ये झारखंड में आता है। किस में आता है? झारखंड में आता है। ठीक है। इसके बाद में आपका जो है मयूरभंज है। ठीक है। मयूरभंज के बाद में पारादीप है, केंदुझर है। ठीक है। ये सुंदरगढ़ है। ये सारे क्षेत्र आपके कोरापुट है। ये सारे क्षेत्र आपके किस राज्य में आते हैं बच्चों?
और साथियों ये आते हैं ओडिशा राज्य में। किस राज्य में आते हैं? ओडिशा में आते हैं। इसके बाद में आपका बिलासपुर है, ठीक है, बिलासपुर आता है छत्तीसगढ़ में। बेलाडीला जो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है ये भी किस में आता है? ये भी आपका छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। इसके बाद में हम देखें यहाँ पर चंद्रपुर है, भंडारा है, नागपुर है, ठीक है, ये सारे आपके आते हैं महाराष्ट्र में। ये राज्य कौन सा हो गया आपका? महाराष्ट्र हो गया। दुर्ग जो है, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में आता है। किस में आता है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में आता है। दुर्ग यहाँ पर है, ये छत्तीसगढ़ में आता है। बालाघाट है, बालाघाट के बाद में आपका अमरकंटक है, अमरकंटक के बाद में कटनी है। ये तीनों जो खनिज क्षेत्र, जो महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है, ये किस में आते हैं? ये एमपी में आते हैं। किस में आते हैं? ये एमपी मध्य प्रदेश में आते हैं, ठीक है। पारादीप भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पतन भी है, पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। पारादीप उड़ीसा में, उड़ीसा के अंतर्गत आता है। विशाखापट्टनम भी महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र भी है और भारत का महत्वपूर्ण पतन भी है। ये विशाखापट्टनम आपका आता है आंध्र प्रदेश में। किस में आता है भाई? आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। रत्नागिरी, यहाँ पर जो रत्नागिरी आपको दिखाई दे रहा है महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है। ये रत्नागिरी जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रत्नागिरी आपका किस में आता है? ये महाराष्ट्र में आता है। किस में आता है? महाराष्ट्र में आता है। उसके बाद में हम नीचे दक्षिण भारत की साइड चलें तो दक्षिण साइड चलते हैं तो यहाँ पर आपका जो छोटा सा राज्य है गोवा है। गोवा के अंदर ये महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र है मार्मागांव, ये समुद्री पतन भी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के नीचे जो आपका राज्य है वो राज्य है आपका कौन सा? वो राज्य आपका है कर्नाटक। कर्नाटक में खनिज क्षेत्र कौन कौन से हैं? मंगलूर है, चिकमंगलूर है, ठीक है, कुद्रेमुख है, शिवमोगा है, ठीक है, चित्रदुर्ग है, बेलारी है। ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं? तुमकुरू है। ये सारे के सारे आपके आते हैं कर्नाटक में। लेकिन यह नेलोर, नेलोर लिखा है। ये जो नेलोर आपका है, नेलोर जो आपका है ये आंध्र प्रदेश में आता है। किस में आता है? आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ संकेत दिए हुए हैं कौन से क्षेत्र में ये सारे मैंने खनिज बताए हैं, ठीक है, संकेत दे रखे हैं सारे के सारे। जो ये लाल त्रिभुज है ये लो एस के खानों को बता रहा है, ठीक है। बॉक्साइट के लिए संकेत बने, अब्रक के लिए संकेत बने हुए हैं, ये सारे आपको देख लेने। इसके बाद में आपका जो अरब सागर में अरब सागर में जो लक्षद्वीप है, कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप पूछ लेते हैं। ये भारत के अरब सागर में स्थित टापुओं का समूह है। इसके बाद में यहाँ पर आपका बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो है ये द्वीपों का समूह है और ये द्वीपों का समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। इतनी चर्चा कर लेने के बाद में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ हम दूसरे नक्शे की तरफ हम चलते हैं आपको लेके। ये दूसरा नक्शा आपके सामने आया है। ये परंपरागत ऊर्जा संसाधन, परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन भारत के है उसके संदर्भ में आपको इस नक्शे में बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आपकी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये आपको पाइपलाइन दिखाई जा रही है, ये जो पाइपलाइन आपको दिखाई जा रही है, ये पाइपलाइन जो आपकी गैस पाइपलाइन है, इस गैस पाइपलाइन का जो नाम है वो HVJ है। क्या है? HVJ, ठीक है। HVJ पाइपलाइन भारत की महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन है। H जो आपका है वो हजीरा, हजीरा, ये हजीरा आपको दिखाई दे रहा है, ये हजीरा आपका कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। V से विजयपुर है, विजयपुर जो आपका है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। और J4 क्या है? J4 आपका जगदीशपुर है, ठीक है। ये जगदीशपुर आपको दिखाई दे रहा है, यूपी के अंदर है। और इन्हीं तीन महत्वपूर्ण स्थानों को ये जोड़ने का काम करती है, इसलिए इसका नाम हो गया HVJ गैस पाइपलाइन, ठीक है। इसके HVJ जो गैस पाइपलाइन है इसमें राजस्थान का भी एक इलाका जुड़ा हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये राजस्थान का जो इलाका अंता है, ये अंता राजस्थान में आता है, 12 जिले में आता है जो इस गैस पाइपलाइन से जुड़ा हुआ है,
ठीक है। इसके बाद में आपका जो झाबुआ है, ये झाबुआ आपका मध्य प्रदेश में आता है। अंकलेश्वर गुजरात में आता है। बड़ोदरा और कलोल दोनों कहाँ पर आते हैं, ये गुजरात में आते हैं। ठीक है। सांजापुरा है, सांजापुर आपका जो है उत्तर प्रदेश में आता है। आंवला उत्तर प्रदेश में आता है। इसके बाद में ऊपर की साइड चले हम, दिल्ली है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है गैस पाइपलाइन। साहिबाबाद है, सोनीपत ये हरियाणा के अंतर्गत आता है। ठीक है। गुरुग्राम ये दिल्ली के पास में है। बबराला ये आपका दिल्ली के पास में यहाँ पर है। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें एचवीजे पाइपलाइन कई बार सीधी पूछ लेते हैं, इसको ऐसे आउटलाइन की सहायता से हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में आपका जो सिंगरौली है, सिंगरौली जो आपका जो ऊर्जा संसाधन क्षेत्र है, ये सिंगरौली आपका किस में आता है, ये मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है। इसके बाद में बोकारो है, बोकारो जो आपका है यहाँ कोयला क्षेत्र है। ये कोयला क्षेत्र किस में आता है, झारखंड में आता है। ठीक है। कोरबा है, ये कोरबा आपका किस में आता है, कोरबा भी आपका किस में आता है, झारखंड में आता है। ठीक है ना। बोकारो दोनों ये इसी में आते हैं आपके। तलचर नहीं, सॉरी, कोरबा जो आपका है, ये कोरबा मैंने आपको झारखंड बताया था, कोरबा झारखंड में नहीं आता है, ये छत्तीसगढ़ में आता है। किस में आता है, छत्तीसगढ़ में। झरिया है और बोकारो दोनों ये झारखंड में आते हैं। रानीगंज जो क्षेत्र है आपका वो पश्चिम बंगाल में आता है। तलचर जो है वो उड़ीसा में आता है। किस में आता है, उड़ीसा में आता है। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी है मुंबई हाई। मुंबई हाई भारत का प्रमुख तेल उत्पादक कुआं है, जो आपका मुंबई से आपका लगभग क्या है कि 200 मील दूर ये आपका जो एक तेल कुआं है, अरब सागर में स्थित है। पूछ लेते हैं कई बार, तो ये मुंबई हाई आपका यहाँ पर तेल कुआं बना हुआ है। तलचर मैंने बता ही दिया आपको, उड़ीसा में। ठीक है। इसके बाद में आपका जो सिंगरेनी है, ये सिंगरेनी जो आपका है ये आता है, देखो सिंगरेनी यहाँ पर है। ये आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना की बॉर्डर पर ये आपका सिंगरेनी है। ठीक है। एक सिंगरेनी एक सिंगरौली, सिंगरौली अलग बताया था मैंने, सिंगरेनी अलग है, दोनों में ध्यान रखना है। फिर दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर नेवली, ठीक है ना, नेवली एक क्षेत्र है जहाँ पर आपका क्या है, कोयले की खानी है प्रसिद्ध। ये दक्षिण भारत में ये नेवली आपका तमिलनाडु में आता है। ठीक है। इसके बाद में हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ एक नक्शा आपको और बताते हैं। ऊर्जा संयंत्र बताए गए हैं, इसमें क्या बताए गए हैं, ऊर्जा संयंत्र बताए गए हैं। सीधा हम टॉपिक पर आते हैं ऊर्जा संयंत्र के अंतर्गत। ठीक है ना। ऊर्जा संयंत्र में देखो इम्पोर्टेंट आपका जो है ये नरोरा, नरोरा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना। यहाँ पर आणविक ऊर्जा संयंत्र है। कौन सा है, ये नरोरा। देखो नरोरा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। नरोरा आपका यूपी में आता है। किस में आता है सर, यूपी में। इसके बाद में बरौनी, बरौनी कहाँ आता है, बरौनी आता है आपका बिहार में आता है, बरौनी। दुर्गापुर किस में आता है, दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में आता है। कोरबा मैं पहले बता चुका हूँ, कोरबा आपका किस में आता है, छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक है। इसके बाद में सिंगरौली है। ठीक है, सिंगरौली हो गया। इसके बाद में अमरकंटक हो गया, सतपुड़ा हो गया। ठीक है। ये सारे के सारे आपके एमपी में आते हैं। किस में आते हैं सर, एमपी में आते हैं। रावतभाटा ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में आता है। ठीक है। इसके बाद में गुजरात की साइड चलते हैं। देखो गांधीनगर है, गांधीनगर के बाद में अहमदाबाद है। ठीक है। अहमदाबाद के बाद में साबरमती है। ये मुख्य जो आपको ध्यान में रखने, ये सारे कहाँ पर आते हैं, गुजरात में आते हैं। कहाँ है, गुजरात में। एक काकरापारा, ये भी काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, ये आपका किस में आता है, गुजरात में आता है। ठीक है। इसके बाद में हम नीचे की साइड चलते हैं। कुछ चीज़ें क्या है कि वापस रिपीट हो रही है आपकी। तलचर पहले भी आ गया है। ठीक है ना। तलचर के अंदर आपका ऊर्जा संयंत्र स्थित है, उड़ीसा में आता है तलचर। ठीक है ना। इसके बाद में हम चंद्रपुरा की बात करें। ठीक है, चंद्रपुरा इसी में आता है। ठीक है। दुर्गापुर मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर रामागुड्डम, ये रामागुड्डम जो स्थान है और कोटागुड्डम जो स्थान है, ये दोनों थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं। ये तेलंगाना में आते हैं। ये जो भारत का नवीन राज्य है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था, उसमें ये कोटागुंडम और रामागुंडम दोनों क्षेत्र आते हैं। ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से देख लीजिए, नासिक जो है, नासिक महाराष्ट्र में आता है। ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में आता है। उरण महाराष्ट्र में आता है।
ट्राम्बे महाराष्ट्र में आता है, तारापुर महाराष्ट्र में आता है। तारापुर को विशेष ध्यान रखना है आपको। तारापुर जो आपका है ये भारत का प्रथम आणविक ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको सारगर्भित रूप से बताई है। आप इनको 2-3 बार देखोगे तो आपका जो मानचित्र है वो क्या है, आप सीख जाओगे एकदम। ठीक है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।